देखो भाई, जावा स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हर जगह पे यूज होता है। सारे एक्शन किसी भी चीज़ में अगर आपको एडिट करना है, कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी होती है वेबसाइट के अंदर, तो उसमें आप जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि CSS कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए, या फिर जो इंडस्ट्रीज में काम होते हैं CSS कैसे यूज होते हैं और कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यार जावा स्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, जावा स्क्रिप्ट बहुत बड़ी चीज़ है। जावा स्क्रिप्ट कितना भी आप पढ़ते जाएंगे वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। अगर आप पूरा जावा स्क्रिप्ट पढ़ने जाओगे तो आपको 6 से 8 महीना भी लग सकता है। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको आप कवर करके, जिसको आप पढ़ के आप एक इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इतना अगर आपने सीख लिया, इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी जॉब लग जाएगी। देखो, जॉब लेने के लिए हमको सबसे पहले सोचना ये पड़ता है कि यार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा टॉपिक। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप जॉब ले सकते हो, इंटरव्यू भी आपका निकल जाता है। तो इस वीडियो में आपको एक PDF शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगा PDF, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसी वीडियो में मैं वो समझाऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा जो PDF है इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो सब्सक्राइबर है 800 प्लस हो चुके हैं। 1000 होने में थोड़े ही सब्सक्राइबर बाकी। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और साथ ही जितने भी सोर्स कोड होते हैं मेरे चैनल के ऊपर, जो भी मैं कोडिंग करता हूँ, प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उनका सारा सोर्स कोड आपको मिल जाता है टेलीग्राम के अंदर, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर टेलीग्राम के अंदर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखो, अब हम बात करते हैं इस PDF के बारे में। तो ये जो PDF है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस PDF में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रखी जो आपको हेल्प करेगा किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और साथ ही इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। जावा स्क्रिप्ट में आप जब भी कोई चीज़ लिखते हो ना स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले वहाँ पे वेरिएबल और डेटा टाइप्स को ही लिखते हो, ठीक है। और डॉम मैनिपुलेशन तो अलग चीज़ें होती है, बट वेरिएबल एंड डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेटर है, यानी जब भी कोई फंक्शनलिटी आप जब ऐड करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऑपरेटर्स बहुत यूज होते हैं। ऑपरेटर बहुत टाइप के होते हैं, एंड और नॉट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा गूगल करके, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने जावास्क्रिप्ट पे सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें मैंने काफ़ी हद तक जावास्क्रिप्ट कवर किया, तो वो प्लेलिस्ट भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बेसिक मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो अब जो कंट्रोल फ्लो क्या होता है, अब कंट्रोल फ्लो के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे इफ स्टेटमेंट होता है, इल्स होता है, स्विच होता है, लूप्स होते हैं, फॉर ईच लूप होता है, फॉर लूप होता है। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो किसी भी चीज़ को रिपीटिंग करने के लिए, मतलब कोई भी रिपीट होता है जब कोई डेटा, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। जब कंडीशन कोई होती है वहाँ पे हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो आपको समझना है कि यार जावा स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो कैसे चलता है, वो चीज़ आपको समझने के लिए आपको पूरा कंट्रोल फ्लो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन पे। यार देखो, फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन हर जगह पे यूज होता है। देखो, फंक्शन रिएक्ट में जाओगे वहाँ पे भी यूज होता है, क्योंकि रिएक्ट में पूरा कंपोनेंट बेस पे ही होता है। तो उस फंक्शन के अंदर ही सारे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, फंक्शन को यूज करके बनाते हैं। जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है जिसमें आप आर्गूमेंट पास कर देते हो, फ्लैट एरो फंक्शन होता है, तो एरो फंक्शन भी इसके अंदर आता है। कई टाइप्स के फंक्शन आप जावास्क्रिप्ट को जरूर एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो एरे का नाम तो आप लोग को पता ही है कि एरे है क्या चीज़। एरे आप बेसिकली अगर C लैंग्वेज सीखे हो या पाइथन सीखे हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखा है, तो एरे आपको पता है कि एरे होता क्या है, ठीक है। बट यहाँ पे एरे क्या होता है ना, किसी भी टाइप के डेटा को यहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें की एंड वैल्यूज का पेयर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्कोप। अब स्कोप क्या है, स्कोप समझने के लिए अगर आपको मैं बताऊं, जैसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल का स्कोप क्या है। अगर कोई वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो उसका स्कोप जो होता है उसी फंक्शन के अंदर ही होता है, उसका बाहर नहीं होता। एक ग्लोबल स्कोप होता है, एक लोकल स्कोप होता है, ठीक है। तो वो स्कोप की बात है। अब देखो, कुछ एडवांस जो जावा स्क्रिप्ट होती है ना, उसके अंदर क्लोजर्स आते हैं, कॉलबैक्स आते हैं, प्रोमिसेस आते हैं, एसिंक एवेट आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ अगर कवर करते हो जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो जब आप रिएक्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा ये चीज़ करने के लिए। ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इवेंट एंड इवेंट हैंडलिंग।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब जावास्क्रिप्ट में आप किसी भी चीज़ को कोई भी फंक्शनलिटी ऐड करते हो तो वो इवेंट बेस पे ही होता है। इवेंट का मतलब आप क्या समझते हो कि कोई भी चीज़ अगर हैपन हो रही है, कोई भी चीज़ कहीं पे भी हो रही है, एक तरीके की वो इवेंट ही होता है। ठीक है, कोई भी फंक्शनलिटी ऐड करना है, मतलब कोई बटन क्लिक करें तो उस बटन क्लिक होने के बाद क्या परफॉर्मेंस आना चाहिए, क्या परफॉर्म होना चाहिए, वो एक इवेंट ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे डॉम है। डॉम मतलब क्या होगा, डॉम मैनिपुलेशन मतलब क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जावास्क्रिप्ट में। जो पूरा पूरा आपका वेब पेज होता है ना, वेबसाइट का पूरा पूरा डॉम के ऊपर ही डिपेंड रहता है। ठीक है, तो डॉम बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे एजेक्स एंड फेच एपीआई। देखो एजेक्स क्या होता है, आपने नाम सुना होगा कि कई सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिस पे कोई भी हम क्लिक करते हैं, कोई भी चीज़ दबाते हैं तो पेज रीलोड नहीं होता है, बट कंटेंट वहाँ पे चेंज होता है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो एजेक्स के हेल्प से होता है। ठीक है, तो एजेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फेच एपीआई क्या है, फेच एपीआई का मतलब ये समझो कि कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, मतलब कोई भी डेटा है उसको फेच करके वेबसाइट में लाना है, लेके जाना है, तो वो एक तरीके से फेच का काम, फेचिंग का काम होता है। मतलब कहीं पे डेटा रखा हुआ है उसको उठा के वेबसाइट में दिखाना, वो बेसिकली एक फेचिंग होता है, एक फेच एपीआई उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एरर हैंडलिंग। अब ट्राई एंड क्रैच ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, कभी कभी आप कोड लिखते हो ना तो उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं। अगर आप बहुत सारे कोड लिखते हैं तो उसमें एरर्स आ जाए तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि यार एक्चुअली हमारा कोड में एरर आ कहाँ रहा है, कैसे आ रहा है। तो उसके लिए एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई एंड कैच का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कवर करना है। ठीक है, मॉड्यूल एंड मॉड्यूलराइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कवर कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पढ़ जरूर लेना, कैसे कैसे मॉड्यूल्स में हम तोड़ते हैं, कैसे कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या, जेएसएन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब देखो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता क्या है, ये समझने के लिए आपको पूरा जेएसएन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जेएसएन फॉर्मेट में सारे डेटा रहते हैं। जब भी कोई एपीआई को आप फेच करते हो ना तो वो जो डेटा पास होता है जेएसएन फॉर्मेट में ज़्यादातर पास किए जाते हैं। और भी मेथड होते हैं बट ज़्यादातर हम जेएसएन में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है ES6। ES6 के अंदर जो हमने ये पढ़ा है ना, ये मतलब जो हमने देखा है क्लोजर, कॉलबैक्स, प्रॉमिस, सिंक, ये सारे जो चीज़ है ना वो ES6 के अंदर ही आते हैं। यहाँ पे एरो फंक्शन मिल जाता है आपको, टेम्पलेट लिटरल्स मिल जाते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग मिल जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट जब आप करोगे तो बहुत आपकी हेल्प होगी इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे ब्राउजर एंड विंडो ऑब्जेक्ट, ये बहुत ना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्राउजर को समझने के लिए। जैसे एक बॉम होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये चीज़ तो आपको जरूर पता होगी यार। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी कोई फॉर्म में आप डेटा डालते हो, जैसे ईमेल आईडी डाल देते हो, तो ईमेल आईडी जब डालते हो तो अगर गलत ईमेल आईडी डालते हो तो कैसे फेच करता है, कैसे समझ जाता है कि यार ये रॉन्ग हो गया है। तो देखो उसके लिए ना रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है। सपोज पैन कार्ड जब एंट्री करते हो तो पैन का क्या फॉर्मेट है, कैसा होना चाहिए, कितना टोटल लेंथ होना चाहिए, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं। डीबगिंग एंड कंसोल मेथड, डीबगिंग मतलब क्या है कि डीबगिंग करना, किसी कोई भी कोड को देखना कि यार कहाँ कहाँ से हमारा कंट्रोल जंप हो रहा है, उसके लिए हम डीबगिंग को यूज करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जैसे कि मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये सारे जो फंक्शनल है ना, जो मेथड्स एक तरीके से हम बोलते हैं ना, इन सारों को बहुत ध्यान से पढ़ना। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिड्यूस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ब्राउजर स्टोरेज क्या है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। तो यानी जब भी कोई पेज बनाते हो उसमें क्या सेशन होता है, कैसे काम करता है, क्या लोकल है क्या सेशन है, वो आपको समझना पड़ेगा जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तब। ठीक है, अब ये क्रॉस जो ओरिजिन यहाँ पे रिसोर्स है ना, ये कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से होता है। जब आप होस्टिंग करते हो, जब आप क्लाउड बेस पे जाते हो तो वहाँ पे एक चीज़ें काम आती है। जब भी आप करोगे तो ये चीज़ भी आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो इतना जो जावास्क्रिप्ट है इतना मैंने आपको बताया, और साथ ही में पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताए, जैसे फ्लिपकार्ट का क्लोन था, नेटफ्लिक्स का क्लोन था, एक ट्रेवल वेबसाइट बनाना था। उसी में अगर आपने CSS HTML से अगर वो बना लिया है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हो, फंक्शनलिटीज़ को ऐड कर सकते हो, बट आपको जावास्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उसको एक बड़ा सा मेजर प्रोजेक्ट बनाओगे। उसके बाद जब भी आप कंपनीज के लिए अप्लाई करोगे या फिर जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएंगी, यार मैंने क्या क्या यूज़ किया है, कैसे कैसे काम किया है। अगर उस टाइप क्वेश्चन आपके सामने आते तो बहुत ही ईजिली तरीके से आप जवाब दे देते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है प्रैक्टिस करने का। बट ये जो टॉपिक्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी है, बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में जो आप लोगों को पढ़ना तो है, बट
अभी जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें ये हैं, तो इतना आपको पढ़ लेना है। अगर इतना आपने कवर कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पीडीएफ लेकर आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा यार कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना हमको पढ़ना है, कितना हमको नहीं पढ़ना है, कौन सा छोड़ना पहले है, कौन सा बाद में पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें आप खुद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा, तो आप जरूर जाकर उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।